वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सीपीयू शेड्यूलिंग में हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी एफसीएफएस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो आएगा पहले, जो प्रोसेसिंग आएगी, जो प्रोसेस हमारा आएगा वो पहले सर्व करेगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी रेडी क्यू में। ठीक, तो चलिए इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव मोड, एक होता है नॉन प्रिमिटिव मोड। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले केस 1 में नॉन प्रिमिटिव मोड में। ठीक, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा प्रोसेस टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है, ब्रश टाइम दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है क्या, कंप्लीशन टाइम एंड वेटिंग टाइम हमको फाइंड करना है। ठीक, तो हम बात करेंगे बेसिकली, देखिए एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम एवरेज वेटिंग टाइम भी हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए नॉन प्रिमिटिव केस में हम सबसे पहले ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रैंड चार्ट। देखिए ग्रैंड चार्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम ग्रैंड चार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लीजिए ग्रैंड चार्ट। ठीक, ग्रैंड चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो बॉक्सदार हम बना लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रोसेस जो है जिसका अराइवल टाइम 0 है वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा। ठीक, इसमें थोड़ा ब्रश टाइम गिवन नहीं है, हम ब्रश टाइम हमें नोट करना है। ब्रश टाइम देखो कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया 51 यही को आप नोट कर लेंगे। ठीक, आप यही को नोट कर लीजिए 51 ठीक, हमको यही दिया है। इसमें अराइवल टाइम चेंज है, इसमें भी अराइवल टाइम चेंज। ठीक, तो बात कर रहे थे क्या, मोड ऑफ प्रिमिटिव केस में। देखिए जो हमारा ग्रैंड चार्ट बनेगा 0 टाइम के लिए, जिसका अराइवल टाइम होगा, ब्रश टाइम कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो 0 टाइम के लिए हमारा प्रोसेस कौन आया है, P1 आया है। कितने समय के लिए, 50 के लिए। ठीक, 50 समय तक के लिए ये प्रोसेस करेगा, 0 टाइम से 50 तक। ठीक, ब्रश टाइम इसका 50 है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है P1, प्रोसेस 2 की अराइवल टाइम किसका है, 1 दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा जब नेक्स्ट आया, जो पहले आएगा वही पहले क्या करेगा, रेडी क्यू में जाएगा। यहाँ भी अराइवल टाइम इसका 1 है, लेकिन पहले कौन आया है, प्रोसेस 2 आया है, इसलिए प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, प्रोसेस 2 होगा। ठीक, अब प्रोसेस 2 को हम एग्जीक्यूट करेंगे किसमें, रेडी क्यू में। तो कितने समय के लिए है, ये एक समय के लिए है। तो 50 और 1 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक, अब कौन सा प्रोसेस आएगा, हमारा P3 आएगा। कौन सी अराइवल टाइम 1 है, और कितना ब्रश टाइम इसका दिया है, 2 दिया हुआ है। ठीक, तो हम प्रोसेस 3 अब तीसरा एग्जीक्यूट करेगा, तो कितने समय के लिए करेगा, इतना ब्रश टाइम कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 51 और 2 क्या हो जाएगा, इसमें 53 हो जाएगा। ये आपका बन गया है क्या, ग्रैंड चार्ट। ठीक, ग्रैंड चार्ट बन गया है। तो इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए देखिए प्रोसेस P1 क्या दी, कितना है, 50 है। इसकी कंप्लीशन टाइम कितने प्रोसेस लगा, 50 लगा। ठीक, उसके बाद P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 51 हो गई। ठीक, और P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 53 दिया हुआ है। फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम। हम टर्न अराउंड टाइम देखिए पहले यहाँ टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। ठीक, टर्न अराउंड टाइम निकालने का फार्मूला है CT माइनस AT, टर्न कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करते हैं। ठीक, तो हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे, तो 50 में से 0 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 50 आ गई। 51 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगी, 50 आएगी। 53 में से 1 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 52 आएगी। ये आपका क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया। ठीक, उसके बाद वेटिंग टाइम निकालेंगे। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे, WT का फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम BT। क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT। टर्न अराउंड में से हम BT को क्या करते हैं, ब्रश टाइम को घटाएंगे। तो 50 में से 50 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 50 में से 1 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 49 आ जाएगी। 52 में से 2 घटाएंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आएगी। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम कुल का जोड़ करके जितने नंबर आप प्रोसेस होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। जब हम AWT एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं तो इनका जोड़ कर लीजिए, 0, 49 प्लस 50, कितने प्रोसेस हैं, 3, P1 P2 P3, नंबर ऑफ प्रोसेस 3 है। अब हम डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू निकल आएगी हमारी 9, और कितना है 9, 5 4 9। अब डिवाइड कर दीजिए 3, तो कितना आएगा, 33 आया। आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकल के आया, 33 निकल के आया। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रिमिटिव केस के अंतर्गत। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, सीपीयू शेड्यूलिंग में
हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे। अब बात करें मोड प्रिमिटिव केस में, प्रिमिटिव केस में थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे अब जब ग्रैंड चार्ट बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रैंड चार्ट बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस टाइम देखिए अराइवल टाइम 0 पे कौन है, प्रोसेस 2 है। तो हमारा यहाँ सबसे पहले कौन आएगा, प्रोसेस 2 आएगा। कितने समय के लिए, एक समय के लिए आएगा। ठीक, यहाँ पे कौन आया था, P1 आया था। यहाँ पे कौन आएगा, P2, क्योंकि अराइवल टाइम 0 पे जिसका होगा उसी का आएगा। फिर उसकी बात करें प्रोसेस टाइम 0 पे कौन है, P3 है। तो P3 कितना एग्जीक्यूट करेगा, अब P3 एग्जीक्यूट करेगा कितने समय के लिए, 2 ब्रश टाइम दिया गया है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया प्रोसेस। कौन आया, P1 आया। कितने समय के लिए प्रोसेस ब्रश टाइम है, 50। 50 और 3 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक, 50 और 3 53 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, कंप्लीशन टाइम। क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो P2 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, और P1 की वैल्यू 53 आ गई। और P2 की वैल्यू सॉरी यहाँ P2 की वैल्यू 1 है, सही है। ठीक, P3 की वैल्यू 3 दी गई है, सही है। P1 की वैल्यू 53 है, P2 की वैल्यू 1 है, P3 की वैल्यू 3 दी गई। ठीक, अब हम बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला बताया था, CT माइनस AT, यानी कंपटीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब घटा देंगे, 53 में से अराइवल टाइम घटाएंगे, कितना वैल्यू आएगी P1 में, 52 आएगी। अब कंपटीशन टाइम 1 है तो राइवल टाइम 0 है, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब कंपटीशन टाइम 3 है, राइवल टाइम 0 है, तो क्या वैल्यू आएगी, जी 3 आएगी। ठीक, अब वेटिंग टाइम निकालने के लिए देखिए क्या हमारा दिया गया फार्मूला, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT ब्रश टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, टर्न अराउंड टाइम से ब्रश टाइम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 52 में से 50 घटाएंगे तो वैल्यू 2 आ गई। 1 में से 1 घटाएंगे तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक, 3 में से 2 घटाएंगे तो वैल्यू 1 आ गई। ठीक, यहाँ पे देखिए एवरेज वेटिंग टाइम अगर फाइंड करेंगे इसका, तो सबको जोड़ दीजिए, 2 0 प्लस 1 बाई 3। तो यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया, 3/3 1 आ गया। एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, किस केस में, अरे प्रिमिटिव केस में हमारी 1 आ गई, 1 मिली सेकेंड बोल देते हैं इसे। ठीक, ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपकी प्रिमिटिव केस में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं CPU शेड्यूलिंग में। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।